हेलो गुड मॉर्निंग। हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग और चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ओके, तो हमने दो वीडियो लेक्चर की है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के। तो आज हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का। तो रकम कुछ इस तरह से दी गई हुई है। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ पोर्शन पी ऑफ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जो सिलेंडर दिया गया हुआ है उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हमें क्रिएट करना है। ओके, और ये एग्जांपल विंटर 2017 में आ चुका है। ओके, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझिए किस तरह से हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको पता था कि हमारा पहला स्टेप क्या था, जो भी सॉलिड है उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो ये देखो क्या है, सिलेंडर है, तो उसका टॉप व्यू कैसे आएगा, सर्कल आएगा, और उसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, रेक्टेंगल आएगा। ओके, तो हमें यहाँ से डायमेंशन मिल जाएंगे। देखो जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा, 60 mm, और हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 80 mm। ओके, तो हम हमारे पहले स्टेप की ओर जाते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पर हमने हाफ सर्कल ही क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में हाफ सर्कल ही हमें यूजफुल होगा। तो हम सिलेंडर के एग्जांपल में सिर्फ हाफ सर्कल ही क्रिएट करेंगे। तो हमने ये 60 mm डायमीटर का हाफ सर्कल क्रिएट किया और इस सेंटर लाइन से 80 mm की लाइन ड्रॉ की और उसके बाद ये रेक्टेंगल क्रिएट किया। सो इस तरह से सिलेंडर था उसका टॉप व्यू मीन्स हाफ सर्कल ड्रॉ किया और उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, किसमें, स्टेप 1 में। ओके, तो उसके बाद आता है स्टेप 2। तो हमें पता है स्टेप 2 में हम क्या करते थे, जो भी सॉलिड दिया गया हो उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करते थे। तो इसमें भी क्या, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सिलेंडर में सिलेंडर का सरफेस डेवलपमेंट। तो देखो ये क्या है, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो जिस तरह से मैंने बताया था प्रिज्म होगा तो उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कैसा होगा, रेक्टेंगल ही होगा। तो उसी तरह से अगर सिलेंडर होता है तो उसका भी सरफेस डेवलपमेंट कैसा होगा, रेक्टेंगल ही होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये हाइट और दूसरी ये लेंथ। तो जैसे मैंने बताया था प्रिज्म में ये लेंथ हमें किस तरह से मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ द साइड मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ ऑफ द साइड। उसी तरह से हमको ये सिलेंडर में लेंथ किस तरह से मिलेंगी, आई मल्टीप्लाई बाय डी मीन्स डायमीटर। ओके, तो इस तरह से ये हमें लेंथ मिलेगी और ये हाइट तो हमें यहाँ से मिल जाएंगी। मीन्स ये हाइट क्या होगी, ऑलरेडी सिलेंडर की हाइट होगी। ओके, तो मैंने ये सरफेस डेवलपमेंट किया, पाई इंटू डी, आंसर आ रहा था 18.8 मीन्स 18.8। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इस सर्कल को जितने भाग में मैंने डिवाइड किया इस हाफ सर्कल को, उतने ही भाग में इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना है। मीन्स मैंने इस हाफ सर्कल को 8 भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो अब मैं इस रेक्टेंगल को भी कितने भाग में डिवाइड करूंगा, 8 भाग में ही डिवाइड करूंगा। तो देखो मैंने इस तरह से 8 भाग में मैंने ये रेक्टेंगल को डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक मेरा स्टेप 2 फिनिश हो गया। तो ये स्टेप 2 जीटीयू फाइटर के लिए बहुत कंपलसरी है। ओके, तो हमारा फाइनल स्टेप क्या है, अब हम जाते हैं हमारे फाइनल स्टेप की ओर। ओके, तो हमें पता है फाइनल स्टेप में हम क्या करते थे, जो भी हमें रकम दी गई हुई थी, जो भी रकम की ड्राइंग थी कॉपी में हम ड्रॉ करेंगे। ओके, मीन्स हमें रकम में ये आर्क दिया गया था कितने का, 20 mm रेडियस का, 20 mm रेडियस का, और ये लेंथ कितने पे दी गई थी, यहाँ से 45 एंगल पे, और ये जो लाइन है वो कितनी पे दी गई थी, यहाँ से 30 के एंगल पे। ओके, तो हमने ये पहले क्लियर कर दिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने हाफ सर्कल था वहां पर हमें जो भी पॉइंट मिला था उसके सारे के सारे के प्रोजेक्शन ऑफ अपर साइड खींचेंगे। मीन्स देखो 2 8 पॉइंट है, उसका प्रोजेक्शन मैंने अपर साइड में ऊपर की साइड खींचा। ओके, 3 और 7 का तो ऑलरेडी हो गई, सेंटर लाइन पे है इसलिए। 4 और 6 का ऊपर की साइड और 5 का होगा ही ऑलरेडी हो। तो अब क्या होगा, देखो 2 8 का प्रोजेक्शन इस लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करे वहां हमने पॉइंट दिया सी, इस आर्क को जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां नाम दिया पॉइंट एफ। उसी तरह से 3 और 7 तो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा बी और जी। ओके, अब बारी आती है 4 और 6 की। 4 और 6 का प्रोजेक्शन हमने खींचा, वो इस आर्क को जहां पर भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमें मिला पॉइंट ए। उसी तरह से यहाँ पर मिला पॉइंट एच। उसके बाद आती है पी की, मीन्स यहाँ से जो आर्क मारेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट का नाम दे देंगे पी।
उसी तरह से यहाँ से हम जो आर्क मारेंगे उसको हम नाम दे देंगे तो इस तरह से मुझे ये सारे के सारे पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जितने भी पॉइंट मिले, ओके, जितने भी पॉइंट मिले उसके सारे प्रोजेक्शन मीन्स राइट साइड मुझे खींचने हैं। देखो वो कहाँ तक खींचने हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं डी से। ओके, तो देखो डी यहाँ पर कौन सी लाइन पे है, 1 और 1 डैश, तो मीन्स डी कहाँ तक जाएगा, 1 और 1 डैश, मीन्स इस लाइन तक डी का प्रोजेक्शन जाएगा। और देखो 1 और 1 डैश कहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो डी का प्रोजेक्शन कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और ए यहाँ तक। ओके, तो इस तरह से मुझे डी और डी डबल डैश मिले। सेम वे सी की बात, सी के प्रोजेक्शन मुझे कितने हैं, तो सी कौन सी लाइन पे, 2 8 मींस 2 2 2 डैश और 8 और 8 डैश, तो मैं सी का प्रोजेक्शन मैं पहले कहाँ तक खींचूंगा, 2 और 2 डैश वाली मींस यहाँ पर 2 डैश है, वो वाली मींस 2 वाली लाइन तक। उसी तरह से मैं सी का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 8 वाली लाइन पे, तो मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा सी डबल डैश। अब बारी आती है बी की, तो देखो बी कौन सी लाइन पे है, 3 और 7 वाली लाइन पे। ओके, तो मैं बी का प्रोजेक्शन पहले कहाँ तक खींचूंगा, 3 वाली लाइन तक। उसके बाद मैं बी का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 7 वाली लाइन तक। इस तरह से मुझे बी डबल डैश मिला। उसके बाद बारी आती है इस आर्क की, तो देखो ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट कौन सी लाइन पे है, 4 और 6 वाली लाइन पे, तो मैं पहले ए का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 4 वाली लाइन तक, और जहाँ पे मैं पॉइंट मिला उस पे आ दूंगा ए डैश। उसके बाद कौन सी 6 वाली लाइन, तो मींस ए का प्रोजेक्शन मैं कहाँ तक खींचूंगा, ये 6 वाली लाइन तक मैं ए का प्रोजेक्शन खींचूंगा, मुझे पॉइंट मिलेगा ए डबल डैश। उसके बाद बारी आती है पी की, तो पी कौन सी लाइन पे है, 5 वाली लाइन पे, तो मींस मैं पी का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, ये 5 वाली लाइन है, वहां तक मैं पी का प्रोजेक्शन खींचूंगा। तो इस तरह से मुझे सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्रेंच कर्व की मदद से ये सारे के सारे पॉइंट में ज्वाइन करूंगा, मीन्स इस तरह से ज्वाइन करूंगा, ये जो भी पॉइंट मुझे मिले वो। अब बारी आती है ये पॉइंट की, देखो ये पॉइंट है ना स्मॉल वाला पॉइंट, ये वो मुझे किस तरह से लेना है तो वो मैं बताता हूँ। देखो ये पॉइंट 5 से कितने डिस्टेंस पे है वो हमें स्केल की मदद से लेंगे। उसके बाद यहाँ से 5 से डिस्टेंस लेके यहाँ पर हम रख देंगे उस पॉइंट को। ओके, तो इस तरह से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो नाउ सेम प्रोसीजर हमें ऊपर के लिए करनी है। ई का प्रोजेक्शन कौन सी लाइन पे, 1 वाली लाइन पे, तो 1 तक ही खींचा। एफ कौन सी लाइन पे है, देखो एफ कौन सी लाइन पे है, 2 और 2 डैश मींस 2 8 वाली लाइन पे, मींस एफ का प्रोजेक्शन मैं कहाँ तक खींचूंगा, 2 वाली लाइन तक और 8 वाली लाइन तक। सेम वे जी कौन सी लाइन पे है, 3 और 7 वाली लाइन पे, तो मैं जी का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 3 और 7 वाली लाइन तक। सेम वे एच कौन सी लाइन पे है, 4 और 6 वाली लाइन पे, तो मैं एच का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 4 और 6 वाली लाइन है वहां तक मैं एच का प्रोजेक्शन खींचूंगा। और देखो आई कौन सी पॉइंट पे है, मींस कौन सी लाइन पे है, 5 वाली लाइन पे, तो मींस आई का प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचूंगा, 5 वाली लाइन तक खींचूंगा। तो इस तरह से मुझे भी ऊपर की साइड भी इस तरह के पॉइंट मिल जाएंगे। और उसके बाद मुझे सारे के सारे पॉइंट फ्रेंच कर्व की मदद से या मींस मेरे ड्रॉ कर दूंगा। ओके, सिंपली फ्री हैंड के थ्रू भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस था गिवन एग्जांपल का, वो हमने सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कौन सा पॉइंट किस तरह से आया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये एग्जांपल जीटीयू के एग्जाम में आज जीटीयू के पेपर में आ चुका है। ओके, तो इसको खास समझ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।